सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले तो मंदिर ये भी नहीं बनवा पाए थे। आज अगर सरकार चाहे कांग्रेस की होती चाहे भाजपा की होती, ये निर्णय जिसके भी कार्यकाल में आता, मंदिर बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती। तो मुझे लगता है कि इस बात की केवल वाहवाही लूटने का प्रयास करना, इस पे तो सुब्रमण्यम स्वामी जी पलीता लगा रहे हैं। भैया आप जाकर के उनको समझाइए, हमको मत समझाइए। हम तो जानते ही हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है और सुप्रीम कोर्ट के बाद जिसकी भी सरकार होगी उसका दायित्व तो बनता है कि वो मंदिर का निर्माण करे। तो मुझे लगता है इस पे बहुत ज्यादा वाहवाही लेने से अच्छी बात यह है कि जो अभी सबरी केवट मल्ला की बार बार बात आ रही है, मैं तो बार बार एक ही सवाल उठाऊंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के वंशज इन्हीं के तो वंशज हैं, सबरी केवट मल्ला निषाद। भाई उनके वंशजों के साथ जो कृत्य किया जा रहा है, क्या भगवान श्री राम प्रभु श्री राम इस कृत्य को स्वीकार कर लेंगे? 6400 सीटों पे उनका समायोजन कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा, क्या इसको न्याय मानते हैं? भगवान श्री राम मानेंगे? मैं तो ये सारे सवाल आज प्रभु के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें न विकास जी कुछ कर सकते हैं, न कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कर सकते हैं, न मैं कुछ कर सकता हूं। भाई हम विपक्ष के नाते हम सवाल उठाएंगे, सत्ता दल को कार्य करना, सत्ता दल चूंकि इवेंट में भी व्यस्त, सवालों का ये पहली बार सवाल तो उठ नहीं रहा है। ये सवाल तो हम लंबे समय से उठा रहे हैं। ये रामायण के पात्रों का उदाहरण दिया जाता है, उनके वंशजों पे कुठाराघात तो लंबे समय से हो रहा है, और उसके हक की लड़ाई अगर आज हक के न्याय की बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज राम आ गए, प्रभु श्री राम आ गए, अपने राज्य को लौट आए हैं। और मुझे लगता है इस बार जरूर न्याय होगा और उस न्याय की प्रतीक्षा में हम सभी बैठे हैं। जी विवेक जी, और उस न्याय का स्वागत भाजपा भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, हम भी विकास जी लगातार बोल रहे हैं। विकास जी बताइए कि एक लफ्ज नहीं ये बताएंगे कि निहत्थे राम भक्त जो मारे गए थे, अयोध्या की सड़कें जो रक्त रंजित हुई थी, क्या उसमें आपने देख करके गोली चलाई थी कि ये मल्ला नहीं है, ये निषाद नहीं है, ये कौन है? ये देख करके गोली चलाई थी? नहीं चलाई थी। उस पर एक लफ्ज नहीं निकल रहा है हमारे सम्मानित साथी के मुंह से। हमारे सम्मानित आपने जो हरियाणा में और जो राजस्थान में गुज्जरों को गोलियां मरवाई थी, जाट और गुज्जरों पे गोलियां चलवाई थी, 70-72 से अधिक गुज्जर मारे गए थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो राम भक्त नहीं थे? क्या बताइए ना। आप एक धर्म से जुड़े विषय को लेकर के जो बार बार बात करते, बताइए गुज्जर आंदोलन में आपने 72 से अधिक गुज्जरों को गोलियां मरवा दी थी, तो आपने चिन्हित करके गोली मारी थी ना कि वो गुज्जरों को ही गोली मारी जाए। तो मुझे लगता है कि ये आरोप लगाना कानून व्यवस्था के मसले को धार्मिक राजनीतिकरण करने की दिशा में आप लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन ये उन प्रवक्ताओं के लिए रहा होगा जिनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा। आप मेरे सामने अगर बैठे हैं तो बात को तर्क से रखिए, क्योंकि आपने 72 आपने राजस्थान में जो किया गुज्जर आंदोलन में, हरियाणा में जो किया जाट आंदोलन में, उसको कोई भूला नहीं है। आपने भी हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थी और ये बता दिया कानून व्यवस्था का मसला था। तो मैं ये पूछता हूँ, क्या वो राम भक्त नहीं थे? सोनाली जी आप पूछ लीजिए। अगर बात तब राम राम जप करके जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास हो रहा है, नहीं कर सकते आप। तो यहाँ तक आप और लिख लीजिए, आती है तो क्या दंगाई सड़क पे थे करती नहीं। अब बारी है कन्हैयालाल की, अब बारी है जो हमारे कान्हा की, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, उनको इन्होंने केंद्र में मलाईदार पद दे दिया, उनको इन्होंने केंद्र में मलाईदार पद दे दिया, उनको इन्होंने केंद्र में मलाईदार पद दिया। और नृपेंद्र मिश्रा जी लंबे समय तक मोदी के करीबी रहे, और कान्हा सपने में आते इस बार क्यों नहीं करते भाई? आप तो मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। विकास जी ये जो राजनीतिक गिद्धों वाली राजनीति है छोड़ दीजिए, ये बातें उनके सामने करिएगा जिनको ज्ञान ना हो, जो तथ्य को समझते ना हो। आप लोगों ने लंबे समय से केवल हिंदुत्व पे प्रहार करके हिंदू की राजनीति करने का प्रयास किया है। ये वो राजनीतिक हिंदू हैं जिनको सनातन का सब ही नहीं पता है, इनको सनातन का ज्ञान नहीं, इनको वेदों का ज्ञान नहीं, इनको पुराणों की मान्यताओं का आधार इनको पता नहीं है। ये बस एक भाजपा की रटी रटाई मीडिया सेल की स्क्रिप्ट पढ़ते आ रहे हैं, सालों साल से पढ़ रहे हैं। और ये भाजपा के वो लोग हैं जो केवल देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैंने पूछा, सबरी मल्ला केवट का नाम ले रहे हैं, इनके मुंह से नाम सुन के मुझे शर्म आ रही है। उनके वंशजों को समायोजित नहीं कर रहे हैं, उनको नियुक्तियां नहीं देंगे, लेकिन सबरी केवट मल्ला का नाम ले लेकर के राजनीति करेंगे। अब ये बताइए, एक तरफ तो इनको बाबरी से नफरत है, दूसरी तरफ ये मोदी मुस्लिम भाईजान करते हैं। तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ, ये कैसा राजनीतिक शिष्टाचार है? किसकी राजनीति? इतने कंफ्यूज है ये लोग कि इनको बस सरकार बनानी है, चाहे वो दलालों के माध्यम से बने, बिचौलियों के माध्यम से बने, गिरा के बने, चाहे जनादेश को लूट करके बने। प्रभु आपको भी माफ करे, प्रभु आपको भी माफ करे। आज मैं फिर प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु किसको माफ करेंगे? प्रभु के ठेकेदार आप नहीं है।
प्रभु के ठेकेदार आप नहीं है। अगर आप राम को पूजते हैं तो मैं राम जिसको पूजते थे मैं उस काली का भक्त हूं। क्या बात करेंगे आप प्रभु के ठेकेदार हैं क्या? आप प्रभु के ठेकेदार हैं क्या? अरे दिखाइए वो सर्टिफिकेट, प्रभु ने आपको ठेकेदारी दी हो। अखंड ज्योत तक बुझ गई, अखंड ज्योत जो 7 करोड़ रुपए लगा करके अयोध्या की अखंड ज्योत बनी थी, और हिंदू धर्म ग्रंथों में पूरा उदाहरण स्पष्ट है कि अखंड ज्योत का बुझना शुभ नहीं माना जाता। अब मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज इस बात को देखा जाए तो शास्त्र के नियमों का जितना उल्लंघन कर सकते थे इन्होंने इस राजनीतिक कार्यक्रम में किया। अरे वहां रणवीर कपूर बुलाए गए, वहां पे एक से एक सेलिब्रिटी बुलाए गए, उनका राम मंदिर आंदोलन में क्या योगदान था भाई? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा था कि आज 22 तारीख को दिया जाएगा, उनके लिए योजनाएं लाई जाएंगी, लेकिन ये राजनीतिक गिद्धों का 1300 करोड़ का। विकास जी और विवेक जी, आप लोग मुद्दे से ही भटक जाते हैं हमेशा। बात हो रही थी कि विपक्ष क्यों नहीं आया, विपक्ष को न्योता दिया गया था, विपक्ष नहीं आया, और राहुल गांधी उसके बावजूद भी कह रहे कि हमें बुलाया जाता तो हम आते। बात ये हो रही थी, आप लोग तुरंत दूसरे दिशा में चले जाते हैं। अगर अयोध्या की ही कर रहे हैं तो आज अयोध्या में जितने लोग पहुंचे थे, विवेक जी बता दें, विवेक जी आपको बता दें, अयोध्या में आज जितने भी लोग पहुंचे थे ना, उसमें किसी धर्म जाति, किसी भी एक पर्टिकुलर जाति को देख करके कोई अयोध्या नहीं पहुंचा था।